हरे कृष्णा। तो अक्सर हमने यही सुना है कि भगवान करे ना तो रास लीला, लेकिन मैं करूं तो साला कैरेक्टर डीला है। ऐसा क्यों? भगवान के सारे कार्य लीला में काउंट होते हैं, लेकिन मेरे कार्य कर्म में काउंट होते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं जो हमारे कार्य कर्म और भगवान के कार्य लीला? ऐसा क्यों? भगवान भी खाते हैं, भगवान भी सोते हैं, भगवान भी खेलते हैं, भगवान भी विवाह करते हैं, भगवान भी वही सब कार्य करते हैं जो हम करते हैं। हम भी तो खेलते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी विवाह करते हैं। तो ऐसा क्यों? जब भगवान करते हैं उसको लीला कहता है, और जब हम करते हैं तो हमें कैरेक्टर ढीला या फिर हमें कर्म कहता है। ऐसा क्यों? तो आज हम जानेंगे कि कर्म और लीला में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कर्म क्या होता है? हमारा आचार्य टीका में बताते हैं, टीका में हमारे आचार्य बताते हैं कि कर्म क्या है। अपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाए उसे कर्म कहता है। जैसे मान लो मुझे रसगुल्ला खाना है, ये एक अपूर्ण इच्छा है, अभी भी पूर्ति नहीं हुई, मुझे रसगुल्ला खाना है। उस रसगुल्ला को खाने के लिए अब जो मैं कार्य करूंगा ताकि मुझे वो रसगुल्ला प्राप्त हो और मैं उसे खाऊं, उसे कर्म कहता है। अब उस कार्य करते करते मान लो मेरी एक अपूर्ण इच्छा हुई, उस अपूर्ण इच्छा की पूर्ति करते करते जब हम कार्य करते हैं उसे कर्म कहता है। और वो कार्य करते करते एक अपूर्ण इच्छा को पूरी करते करते और दो अपूर्ण इच्छा पूर्ण हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। उन दो अपूर्ण इच्छा को पूरी करते करते और पांच अपूर्ण इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उन पांच इच्छाओं को पूरी करते करते और सात इच्छाएं पूरी हो जाती है। ऐसा ही तो होता है, हम एक इच्छा एक वस्तु प्राप्त करने जाते हैं, वो वस्तु प्राप्त करने का जो तरीका है वो प्रोसेस करते करते मन में और दो तीन इच्छा आ जाती है कि काश ये भी कर लेता, काश वो भी कर लेता, काश ऐसा भी हो जाता, काश वैसा भी हो जाता। तो ऐसा जो हम करते हैं, एक अपूर्ण इच्छा उत्पन्न हुई, उसको पूरी करते करते तीन और उत्पन्न हो गई, उस तीन को पूरी करते करते पांच और उत्पन्न हो गई, पांच को पूरी करते करते आठ और उत्पन्न हो गई। ऐसे इच्छाएं पूरी करते 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 क्या होता है, एक दिन हमारा देहांत हो जाता है, मर जाता है। और मरने के बाद क्या होता है, जब हम मरते हैं हम अपने माता पिता, भाई बंधु, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, सगे संबंधी सबको छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ एक को नहीं छोड़ पाते, और वो है माया देवी। माया देवी के साथ हमारा जन्म जन्मों का रिश्ता है, एकदम गहरा वाला प्रेम है माया देवी के साथ, एकदम सेल्फलेस लव। सबको छोड़ देते हैं देखिए मृत्यु के बाद, लेकिन माया को नहीं छोड़ पाते। और उसी माया में फंस के हम वापस से जन्म लेते हैं, और वापस से हमारा ये कर्म बंधन चलते रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये हमारा चलता रहता है। क्योंकि अपूर्ण इच्छा बहुत है ना जी, उसको पूरी करते करते ना एक और चार पांच इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो पूरी जिंदगी इच्छा पूरी करते में बीत जाते हैं और फिर हम मर जाते हैं। और इस अपूर्ण इच्छा की पूर्ति को कहा गया है कर्म। लेकिन भगवान के केस में क्या होता है, भगवान जो व्यक्ति है ना, भगवान के अंदर कोई अपूर्ण इच्छा है ही नहीं। कोई अपूर्ण इच्छा जैसी कोई चीज भगवान के अंदर है ही नहीं। भगवान का एक नाम है आत्माराम या आपता काम, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान अपने में ही सेटिस्फाइड है, उनको किसी की चीज की आवश्यकता है ही नहीं। मान लो अगर भगवान की इच्छा हुई कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो उनको उसके लिए कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। भगवान की सारी शक्ति जुट जाएगी भगवान के हाथ में रसगुल्ला लाने की। तो इसलिए भगवान को कोई कार्य करना ही नहीं होता, भगवान को कोई इच्छा आती ही नहीं है, क्योंकि भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मकाम है। इसलिए तो शास्त्र कहता है ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते ना तत्समस्य विधिकश्च दृश्यते पराश्च शक्तिर विविधैव श्रियते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। कि भगवान जो है ना, भगवान के ऊपर तो छोड़ दो, भगवान के समान भी कोई नहीं है, और भगवान को कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पराश्च शक्तिर विविधैव श्रियते, भगवान की शक्ति ही सारी कार्य कर देती है। लेकिन जिनके अंदर कोई अपूर्ण इच्छा नहीं है, जिनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर वो कार्य करे आनंद वर्धन के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम की उत्पन्न करने के लिए, उसी को लीला कहता है। हम क्या करते हैं, हमारी अपूर्ण इच्छा है, मान लो हमें रसगुल्ला खाना है, ये एक अपूर्ण इच्छा है, अभी तक खाया नहीं है, टेस्ट नहीं मिला, लेकिन भगवान को ऐसी इच्छा है ही नहीं, क्योंकि भगवान को तो ना भूख लगती है, भगवान को तो ना नींद आती है। लेकिन फिर भी भगवान क्यों सोते हैं, क्यों खेलते हैं, क्यों विवाह करते हैं, क्यों भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं? ताकि आनंद का उत्पन्न हो, आनंद वर्धन हो। तो जो कार्य आनंद वर्धन के लिए किया जाए, अपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं किया जाए, उसे लीला कहता है। और जो अपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाए, इच्छाओं को एक उत्पन्न होने के बाद उसको पूरा करने के लिए जो प्रोसेस लग जाता है, उसे कर्म कहता है। तो इसलिए जो व्यक्ति इंद्रदीप्ति में एकदम लिप्त है, भोग विलास में एकदम लिप्त है, और जो पूरा जीवन सिर्फ कर्म करते करते, मतलब भोग विलास में लगते लगते अपनी इच्छा को पूरी करते करते जो मर जाता है, उसके सारे कार्य को कर्म बंधन में काउंट करता है। लेकिन वही व्यक्ति जब इन्हीं इंद्रियों से भगवान की सेवा करने में लग जाए, भगवान को संतुष्ट प्रदान करने में लग जाए, भगवान की प्रचार के कार्य में लग जाए, उसको लीला में काउंट हो जाता है। तो जो व्यक्ति
अपनी इंद्रियों से अपनी इच्छा की पूर्ति करे उसे कर्म कहता है, और अपनी इंद्रिय से अगर वो कृष्ण की इच्छा या कृष्ण की सेवा करे तो उस व्यक्ति का भी कर्म नहीं होता, वो व्यक्ति भी लीला में काउंट हो जाता है। इसलिए तो कहता है आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। खुद की इंद्रिय की पूर्ति, इंस्टेंस ग्रेटिफिकेशन करना उसे काम कहता है और वो कर्म बंधन में काउंट होता है। लेकिन अगर हम कृष्ण की इंद्रियों की पूर्ति करना चाहे, कृष्णों की सेवा करना चाहे तो उसे क्या कहता है, उसे लीला में काउंट हो जाता है, वही प्रेम है। अब एक बात है, भगवान तो आत्मकाम है, तो हमें भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत, भगवान तो आत्मकाम है ना, तो भगवान को तो अपने ही आनंद मिल जाएगा, खुद भगवान तो खुद से ही आनंद वर्धित कर सकते हैं ना, हम क्यों सेवा करें भगवान की। देखिए भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भगवान की सेवा करने की जरूरत है। हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान का भला नहीं होता, भला हमारा ही होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पिता से पैसा मांगे कि पापा पापा 50 रुपीज दे दीजिए ना, 50 रुपीज दे दीजिए ना, और उसी पैसे से वो जाके एक पेन लेके आए और पापा को बोले पापा हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए। अब पैसा किसका, पापा का, और वो पेन भी जो खरीद के लाया वो किसके पैसे से खरीद के लाया, वो अपने पापा के पैसे से खरीद के लाया, और दे भी किसको रहा है, पापा को दे रहा है। लेकिन पापा खुश होते कि नहीं होते, पापा उस पेन को नहीं चाहते, पापा उस पेन को नहीं देखते, पापा चाहते तो इससे भी महंगे महंगे पेन खरीद सकते हैं, लेकिन पापा उस बच्चे के पीछे का प्रेम को देखते हैं कि देखो ये बच्चा कितना प्रेम कर रहा है मुझसे, और पापा के अंदर उस बच्चे के लिए लाड प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और उसी चीजों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, मान लो भगवान ने हमें धन दिया उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, कोई टैलेंट दिया है उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को ही भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो भगवान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और भगवान के अंदर हमारे लिए लाड प्यार और भी बढ़ जाता है। और इसमें भला भगवान का नहीं होता, हम सेवा करते हैं तो भगवान के पेट में गुदगुदी नहीं होती, हमारा कर्म बंधन कटता है और हमें एक स्टेप हम आगे जा पाते हैं भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए। तो ये डिफरेंस है लीला और कर्म में। हरे कृष्णा। हरे